लिए कोई ऐसी सबब बनाया जाए जो इसकी निकासी का इंतज़ाम हो और हमें बचाया जा सके। हमारी फसलें, मकानात, माल डंगर ये सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। तकरीबन 20 से गाँव हैं जिनका रास्ता इसी यहाँ से गुजरता है। यहाँ से गुजरने के बाद हम वहाँ पे जाते हैं। हमारे जानवर भूखे हैं, हमारे जो काम करने वाले हैं वो वहाँ पे भूखे हैं। जफरवाल से सियालकोट मिलाने वाला वाहद पुल था जो पानी के बहाव की वजह से गिर गया है। हम हुकूमत पंजाब से और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इस रोड को, इस पुल को जल्दी तमीर किया जाए। भारत की आबी दहशतगर्दी, चिनाब, रावी और सतलुज में खौफनाक सैलाब। भारतीय डैमों थीन, पुंग और वाकड़ा से बड़े पैमाने पर पानी का अखराज। दरिया चिनाब, रावी, सतलुज, मुल्हिका नदी नाले भी भर गए। खानकी और कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया। मंडी, बहाउद्दीन और अलीपुर चट्टा के मकामात पर बंद तोड़ने पड़ गए। वजीराबाद शहर में दरिया की लहरें अहम शाहराएं नदी नालों में तब्दील। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बंद टूटने से सड़कें पानी पानी, देहात डूब गए, खड़ी फसलें तबाह। शहरियों को बड़े पैमाने पर नकल मकानी। गुरुद्वारा करतारपुर ज़ेरे आब, 4 फीट पानी जमा। 30 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल समेत 7 इस्लाम में फौज तलब। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया रावी में जस्टर के मकाम पर 70 साल और शातरा के मकाम पर 37 साल बाद ऐसा पानी आया है। वज़ीर-ए-आज़म की गुजरात, सियालकोट और लाहौर में मुमकिना अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। इस वक्त शदीद किल्लत पैदा हो गई हुई है। लोग यहाँ खुले आसमान के तले बेजारो मददगार पड़े हुए हैं। लालपुरे वाली साइड पे बंद टूट गया है, जो शफी का पट्टा, निजामाबाद मोहल्ला, रंगपुरा मोहल्ला में बहुत ज्यादा पानी है। लोगों के घरों में पानी घुस गया। दरियाए चिनाब में सैलाब, वजीराबाद डूब गया। सियालकोट से वजीराबाद जाने वाला नाला पलखू भी भर गया। सोहदरा, ब्रिज धल्ला, ब्रिज चीमा और ठट्ठी बलोच समेत कई इलाके पानी पानी। रेलवे कॉलोनी बंद में शगाफ पड़ गया। 5000 से जायद शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। 1700 से जायद मवेशियों का भी इनखला मुकम्मल। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और ज़िले इंतजामिया के 13 रिलीफ कैंप्स कायम। गुजरात में शहबाजपुर के मकाम पर बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल। सैलाब में 100 अफराद फंस गए। 2 बच्चे डूब कर जान से गए, 1 को बचा लिया गया। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लाशें निकाली। जलालपुर जट्टा का नाला नेका तवाड़ा बिफर गया। करीबी घर पानी में डूब गए। पसरूर में कल से पानी में फंसे 6 मजदूर इमदाद के मुंतजिर। सैलाबी पानी में फंसे 6 अफराद ढेरे की छत पर मौजूद। हाफिजाबाद में जगसदादा के करीब पुल टूट गया। सैलाबी रैला आबादी में दाखिल, फसलें तबाह। मुजफ्फरगढ़ में कई देहात ज़ेरे आब। बड़ा सैलाबी रैला आइंदा 2 से 3 रोज में मुजफ्फरगढ़ से गुजरेगा। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रंगपुर, मुरादाबाद, भटियां वाली बस्ती, ठट्ठा, सियाला और संकी फ्लड बंदों में दरारें पड़ गईं। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक बंदों की मजबूती के लिए भारी मशीनरी पहुंचा दी गई है। इक़दामात जारी। सबसे पहले तो मैं पाक अब्बास का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी मुश्किल की घड़ी आई है तो हमारी पाक अब्बास ने हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है। और इसी तरीके से जो हमारी गुरु ग्रंथ साहब जो हमारे लिए गुरु का दर्जा हमारी होली बुक है, उनके लिए गाड़ी के हेलीकॉप्टर भिजवा रहे हैं और उनको फ़ौरन आप वहाँ से वैक्यूम करें। बट हमने जो हमारी होली बुक है दैट इज़ नाउ सेफ, हमने जो सेफ मुकाम है वहाँ तक पहुँचा दिया है। अनफॉर्चुनेटली कल फ्लड आ गया, तो इस वजह से हम फंस गए थे। तो पाकिस्तान आर्मी के जो नौजवान हैं, उनके जो इंतजामिया टीम है, इन्होंने हमें रेस्क्यू किया, बल्कि हमारी पूरी फैमिली को रेस्क्यू किया और बाकी जो अंदर वहाँ की टीमें बैठी उनको भी रेस्क्यू कर रही। भारत ने करतारपुर राहदारी डबो दी। करतारपुर के करीब दरिया रावी का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी के बायस करतारपुर का पूरा इलाका पानी में डूब गया। गुरुद्वारा करतारपुर में 4 फीट पानी जमा। सैलाबी पानी नारोवाल शकरगढ़ मेन रोड पर आ गया। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सिख बरादरी का रेस्क्यू करने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का करतारपुर का हंगामी दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। एहसन इकबाल ने कहा, रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं, इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ये भारत की आबी जारियत की बदतरीन मिसाल है। दरिया रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। शातरा और बलोकी के मकाम पर आज बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा।
शादरा और मोटरवे 2 के नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा। दरिया किनारे आबादियों और निजी सोसाइटीज की मसाजिद में ऐलानात। DG PDMA के मुताबिक रेला रात 10 बजे दौरान गुजरेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शादरा पहुंच गई। पुल पर खड़े होकर रावी में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। उधर दरिया रावी सतलुज जनाब में सैलाब से पंजाब के 769 अजला के 6,01,126 शहरी मुतासिर। सैलाब मुतासरीन की मदद और देखभाल के लिए 263 रिलीफ कैंप्स कायम, 161 मेडिकल कैंप कायम। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। अमले की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, पंजाब के सैलाब से मुतासरा हर खानदान की बहाली मेरा मिशन है। बेघर होने वालों के घर आबाद होने तक पूरी मदद करेंगे। नारोवाल में बड़ा सैलाबी रेला, कई देहात से रियाब, फसलें तबाह। नारोवाल में 21 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन, 409 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। ट्रेनों की आमद-रफ्त मुअत्तल। नारोवाल और सियालकोट रेलवे स्टेशन मुकम्मल बंद। बहाव बहुत शदीद है, रास्ते बंद हो गए। हमारी चावल और जो कमाद की फसल है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो भी हमारे साथ तामन कर रही है। 1122 वाले और पुलिस के नौजवान हैं वो भी। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाही। दरिया किनारे आबाद 335 मौजाजात और 3,80,000 से ज़ायद शहरी मुतासिर। बहावल नगर के 15 गाँव डूब गए। हज़ारों एकड़ अराजी पर फसलें। दरिया बोर्ड, कसूर और गन्ना सिंह वाला में भी कई इलाके ज़ेर आब। बहावल नगर में 75 देहात पानी पानी। बिहाड़ी में 23 और पाकपतन में 12 गाँव ज़ेर आब। उकाड़ा में भी दरिया किनारे देहात डूब गए। 405 मिलीमीटर बारिश से सियालकोट पानी पानी। 49 साला रिकॉर्ड टूट गया। गलियों और सड़कों पर पानी ही पानी। घर और दुकानें डूब गईं। ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल। बेशतर इलाकों में बिजली गायब। शहर में आज सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में नाला 1 का हंगामी दौरा। नशेबी इलाकों में पानी के बहाव और खतरात का जायजा लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, आवाम को जानी और माली नुकसान से बचाना अवलीन तरजीह है। गुजरात, जेहलम और नारेवाल में भी मूसलाधार बारिश। बिम्बर नाले में तोगयानी, कटाव करीबी आबादियों के करीब पहुंच गया। मशरकी पंजाब और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिशों का अलर्ट। जेहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद में तूफानी बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। गुजरात, सियालकोट और लाहौर पर मुमकिना अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ीर मवासलात, वज़ीर तवानाई और चेयरमैन NHA लाहौर पहुँचकर सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करें। सैलाबी सूरत हाल से पैदा मसाइल को हम आहंगी से हल किया जाएगा। सैलाबी रेले की पंजाब के बाद सिंध आमद की पेश की इतला यकीनी बनाई जाए ताकि मुमकिना नुकसानात से बचा जा सके। चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल है। वज़ीर इत्तला तारड़ कहते हैं कि सैलाब से मुतालिक बर वक्त इत्तला दी जा रही है। पेशगी इत्तला से ही लोगों का इनखला मुमकिन हुआ। दरिया रावी में जसड़ और शाहदरा के मकाम पर सूरत हाल कदरे बेहतर है। चेयरमैन NDMA ने कहा कि दरिया चनाब में हेड खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसेक से बढ़ चुका। रावी में हेड बलोकी के मकाम पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 5000 खैमे मुहैया किए जा चुके हैं। मुतासरा इलाकों से लोगों के बार वक्त इनखला के लिए 2000 ट्रक फराहम कर दिए। आर्मी चीफ की जानिब से मिलिट्री फॉर्मेशंस को हिदायत जारी की जा चुकी हैं। दरियाए सिंध में पानी का बहाव अब तक मामूल के मुताबिक है। आर्मी के इंजीनियर सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर सड़कें क्लियर कर रहे हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। अब तक 28,000 शहरियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, KP और GB में 104 सड़कें बहाल कर दी। खराब मौसमी हालात के बावजूद पाक फौज ने 3 बड़े पुलों का मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया। शहर कराकुरम खोल दी गई। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद और 2 जख्मी हुए।
पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद को आ गई। लाहौर, फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर, सियालकोट और नारोवाल में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जवान कश्तियों के जरिए सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात तक पहुँचाने में मसरूफ। उकाड़ा में रोहीवाल पुल बहाल कर दिया। हेड सुलेमान की और अटारी के मकामात पर पाक फौज कश्तियों के जरिए मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही। मुतासरीन सैलाब की जानिब से पाक फौज को रिलीफ एंड ऑपरेशन को सराहा जा रहा। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश और पंजाब में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। दरिया किनारे कई घर बह गए, इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। उधर मकबूजा कश्मीर में फिर क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग का वाक़या। जिला डोडा में हलाकतों की तादाद 32 हो गई। सैलाबी रैली के बायस कई घर और इमारतें पानी की नजर। शांगला गली में नून लीगी क़यादत की बैठक। सदर नून लीग नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। मुल्क में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का जायजा, सियासी मुआशी अमूर पर भी मुशावरत। मरियम नवाज ने अपने दौरा जापान से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा वक्त के साथ पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात मजबूत हो रहे। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बेलारूस के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। खिलाड़ियों ने इस्तीफों की लाइन लगा दी। जुनैद अकबर ने चेयरमैन PAC के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली को इरसाल। जुनैद अकबर कहते हैं कि बानी PTI का हुक्म था तो मैंने फौरी इस्तीफा दे दिया। PAC के साथ एनर्जी कमेटी से भी मुस्ताफी हुआ हूँ। जुनैद अकबर की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर पर तनकीद। कहा बैरिस्टर गौहर ने इस्तीफे से मुतालिक गलत बयानी से काम लिया। अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन इकनॉमिक अफेयर्स, फूड सिक्योरिटी और पार्लिमानी टास्क फोर्स की कमेटियों से मुस्ताफी। शेख वकास अकरम ने भी कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। अली असगर खान ने कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट, निजकारी और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की रुकनीत से मुस्ताफी हो गए। उधर PTI की सियासी कमेटी का ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का भी फैसला। सिर्फ NA 129 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन लड़ा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर पंजाब से राब्ता। सैलाब मुतासरा इलाकों में फौरी बहाली ऑपरेशन में मुआवनत की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने कहा आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का भी पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा ज़रूरतमंद बहन भाइयों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करें। उधर बिलावल भुट्टो का रतोडेरो के गांव खानवा का दौरा। पुलिस मुकाबले में शहीद सिपाही रमजान के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया। बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श में नाना और वालिदा की कब्रों पर हाजिरी। फातह खानी और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। सिंध हुकूमत की पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर मदद की पेशकश। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन कहते हैं पंजाब में सैलाब की वजह से सूरत हाल खराब है। पंजाब को सूरत हाल से निपटने के लिए मदद चाहिए तो सिंध हुकूमत तैयार है। शर्जील पेमन का कराची में जाम सादिक पुल का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। भारत के पानी छोड़ने के बाद सूरत हाल ख़राब हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है सैलाब से निपटने के लिए हमारी तैयारी पहले से थी। मुतासरा इलाकों में इदारे रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान कामयाब रहा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास। आबी गुजरगाहों पर कब्जा करने वालों को फांसी लगाने की तजवीज़। कमेटी चेयरपर्सन ने कहा जहां से रावी हट गया था वहां लोगों ने घर बना लिए।
रुकन ताहिरा औरंगजेब ने कहा, अभी गुजरगाहों पर घर बनाने वालों और NOC देने वालों को फांसी पर लटकाया जाए, 1-2 को फांसी दी जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे। शाइस्ता परवेज ने कहा, KP में दरख्त कटने पर तफ्तीश होनी चाहिए, अरकान की क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी हुक्काम को तलब करने की तजवीज़। हमारी मुआशी सिंध दुरुस्त है, आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहते हैं मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। पब्लिक सर्वेंट्स अहम खिदमात अंजाम देते हैं। CPNE के साबिक सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कराची में इंतकाल कर गए। CPNE का आमिर महमूद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार कहा। आमिर महमूद की वफात से पाकिस्तान की सहाफ़त एक बेबाक, दयानतदार और साहिब इल्म रहनुमा से महरूम हो गई। सदर ममलकत का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आसिफ जरदारी के मरहूम के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से दिली इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब का भी अफसोस का इजहार। मरियम नवाज का सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का भी इजहार अफसोस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी इजहार ताज़ियत। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का भी इजहार अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी इजहार ताज़ियत। पेशावर समेत KP के मुख्तलिफ अजला में जल्जले के झटके। बोनेर, सवाबी, सवात और मालाकंड में भी जल्जला। मानसहरा और गिरदोनवाह में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ नाफिज कर दिया। इत्तलाक शुरू। अमेरिकी टैरिफ के बायस भारतीय मसनूआत महंगी हो जाएंगी। उधर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का तस्करा। कहा, पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए, हो सकता है तादाद इससे भी ज्यादा हो। गजा में इसराइली फौज के ज़मीनी हमले मजीद तेज। इसराइल ने गजा में अपनी जदीद बटालियन फोर्स भेज दी। इसराइली फौज के बमबारी से मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में 4 इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शामिल। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर का गजा के बच्चों के लिए पार्लियामेंट जाने का ऐलान। उस्मान ख्वाजा कहते हैं, बच्चों को भूखा मारा जाना संगीन जुर्म है। शारजा में 3 मुल्की सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कल होगी। पाक, अफगान और अमाराती कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल। सीरीज का आगाज जुमे को पाक अफगान मैच से होगा। कौमी टीम कल शारजा स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। हुकूमत की कौमी हॉकी टीम की प्रो लीग में शिरकत के लिए 25 करोड़ रुपए की मुआवनत की मंजूरी। इस्लामाबाद में पहली नेशनल यूथ गेम्स के इनेकाद के लिए 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क जिल्द के कैंसर में मुब्तला, नाक की सर्जरी करा ली। माइकल क्लार्क की मद्दाहों को जल्द जिल्द का मुआयना कराने का मशवरा। मैं हूँ आपकी स्वीट पीनो। अगर तुम मर्द की जगह बकरी बनोगे तो वो खुद तुम्हारे कबाब बना के खा जाएगी। सुनो मेरी। असल ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। वो 1 नंबर का 2 नंबर आदमी है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ड्रामा मोहल्ला धूम मचाने को तैयार। कहीं मोहब्बत का वादा है तो कहीं इज्जत की जंग। हर कोने में छुपा है एक राज और एक नया हंगामा। देखिए ड्रामा मोहल्ला 1 सितंबर से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।